नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है मेरा अपना पैसा इन्वेस्ट किया था 4-5 साल पहले, रिडीम कर रहा हूं, अकाउंट में आ ही नहीं रहा है। लोगों के साथ भी, इन्वेस्टर के साथ भी ऐसा होता होगा। क्यों होता है ऐसा, इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं रीजन। एक तो सेविंग अकाउंट है, एक तो करेंट अकाउंट है। दूसरा तो यहाँ पे नाम अगर अकाउंट में ठीक ठाक है लेकिन फोलियो में कुछ लेटर मिसमैच हो गया तो कभी भी पैसा नहीं आएगा अकाउंट में डायरेक्ट। दूसरा फैक्टर है कि ब्रांच आपका चेंज हो गया, यहां पोस्टिंग है, फिर दूसरे शहर चले गए, ब्रांच चेंज करा दिया, कोड चेंज हो गया। तो बहुत बार ऐसा होता है। ज्यादातर केस में तो ऑटोमेटिक अकाउंट में आ जाता है, लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि कोड चेंज हुआ है तो आपके घर पे डीडी इशू हो जाएगा। करंट अकाउंट में भी वही लगभग हाल है कि नाम तो आपका इंडिविजुअल है, फोलियो आपका इंडिविजुअल के नाम से बन गया, मेरा राजू चौधरी नाम है, पैन कार्ड पे जो नाम है वो हो गया। लेकिन मैंने करेंट अकाउंट से जब इन्वेस्ट किया तो करेंट अकाउंट तो फर्म के नाम पे है, स्टार एसआईपी के नाम पे है। अब इस अकाउंट से अगर पैसा इन्वेस्ट किया और जब रिडीम करेंगे पैसा तो वो राजू चौधरी का अकाउंट देखेंगे और यहां तो दिखेगा स्टार एसआईपी के नाम से। तो इस तरह से करके डीडी इशू हो जाता है, डायरेक्ट क्रेडिट नहीं होता है। इसीलिए मैं बोलते रहता हूं, साल में 2 साल में आप 100 रुपया 500 रुपया रिडीम करके देख लीजिए। एक बार वेरीफाई हो गया तो आगे भी डायरेक्ट क्रेडिट होगा। यहाँ पे मैं दिखाता हूं कि कैसे फैमिली मेंबर्स के नाम पे अकाउंट में पैसा ना आके डीडी इशू हो गया। और ये मेरे पास फोलियो मुझे पता भी नहीं था, मैंने इन्वेस्ट किया था ऐप में जो नॉर्मली चलाता हूं, वहां पे आ भी नहीं रहा था। ये जो इन्वेस्टमेंट है 2018 से लेके अब तक 7 साल हो गया। तो यहाँ पे दिक्कत यह है, ये करेंट अकाउंट है और करेंट अकाउंट में नाम अलग है और फोलियो में इंडिविजुअल के नाम से है, तो डीडी इशू के होके आ गया। यहाँ पे एड्रेस अगर मेरा अपडेट नहीं होता तो डीडी पता नहीं चलता। एक तो पता नहीं था, इन्वेस्टमेंट ऐप में जो है वो आ ही नहीं रहा था, तो एड्रेस पे डीडी आया अगर अपडेट किया था तो। पहले मेरा एड्रेस दिल्ली का था, यहाँ का अपडेट किया हूँ चंडीगढ़ का, तो यहाँ आ गया। मेल मेरा अपडेट था तो मेल पे मैंने चेक किया, मुझे मेल पे ही मिला, पहले डीडी तो बाद में मिला। मेल पे ही से ही सर्च किया कि ये तो पैसा रिडीम नहीं हुआ है और ऐप में वो शो नहीं हो रहा था। इसीलिए बोलता हूँ कि फोलियो और स्कीम ना काउंटेबल होना चाहिए, 10 12 15 ऐसे नहीं 50 60 70 80। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, बहुत ज्यादा फोलियो जनरेट हो गया था। अब छोटा करके 10 के अंदर लेते आया हूं, तो 10 से 12 स्कीम है, काउंट रहेगा तो एक फोलियो या स्कीम मिस होगा। कभी कभी ऐप में सब कुछ ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजीज है, तो सिंक होने में 2 फंड पता चल रहा है, 2 दिन के लिए आपको दिख ही नहीं रहा है, फिर ऑटोमेटिक आ जाएगा। बहुत बार आप ऐसा ऑब्जर्व किए होंगे कि 1-2 लाख रुपया बढ़ गया, वो सिंकिंग का प्रॉब्लम है। इसीलिए स्टेटमेंट भी आपके पास एक एक एएमसी का होना चाहिए। कभी कभी ऐसा अपडेट में दिक्कत होता है, स्कीम चला गया, पैसा बढ़ घट गया, लेकिन उसमें परेशान नहीं होना है। आपका जो स्टेटमेंट, ओरिजिनल स्टेटमेंट एएमसी का है, उसी अनुसार से वैल्यूएशन आपका रहेगा। यहाँ पे आज इन्वर्टेड कॉमा में बेहतरीन टॉपिक है। कोई भी मूवी आता है ना, एकदम ब्लॉकबस्टर हुआ है, उसमें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होता है। तो यहाँ पे आज क्या जो मैं इन्वर्टेड कॉमा ले रहा हूं, यहाँ पे डायरेक्टर ये है, प्रोड्यूसर ये है, नाम आप पढ़ लीजिए। उन्होंने एक मूवी बनाया था डॉन 1, ब्लॉकबस्टर हुआ। तो जब ये ब्लॉकबस्टर हुआ तो आइडिया आया कि डॉन 2 मूवी बनाया जाए, ये भी ब्लॉकबस्टर। जितना भी पैसा हुआ सब पैसा किसके पास आया, इसके पास आया। सेम इसी के तर्ज पे डॉन 1 डॉन 2 मूवी के तर्ज पे इन्होंने एक फिल्म बनाया था, रिलीज डेट था 30 जनवरी 2020। फिल्म का नाम ये था, फिल्म का नाम ये था, ध्यान रखना है। पर फिल्म जब ये रिलीज हुआ 30 जनवरी 2020 को, उसके पहले उसको टेस्ट करने वाला चीज इंडिया ने इंपोर्ट कर लिया। इंडिया ने इंपोर्ट किया है 2017 में, फिल्म रिलीज हुआ जनवरी 2020 में और टेस्ट किट 2017 में आ गया। कौन से वेबसाइट पे जाना है, तो वेबसाइट ये है, आप लिखेंगे कुछ बातें WITS, इस पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ये तो हुआ डॉन 1 मूवी का बात। अब अभी आने वाला है डॉन 2। डॉन 2 मूवी में एकदम मार धाड़ एक्शन से भरपूर, जैसे 2020-19 में हुआ था, अब भी होने वाला है। इस मूवी का नाम है ये, पढ़ लीजिए। इसका किट तैयार है, अब इंपोर्ट कब होगा वो देख लेंगे। इसका किट यहां पे तैयार है, इस कंपनी का नाम है और ये फिल्म डॉन 2 रिलीज होने वाला है। गूगल पे जैसे ही लिखेंगे पीडीएफ आपके पास आ जाएगा। तो अभी से ये वाला किट इंपोर्ट करना शुरू होगा, उसके बाद फिर 1-2 साल के अंदर मारधाड़ एक्शन से भरपूर खेल होगा जैसे पहले हुआ था। अब इस इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ पे बंद करता हूं। जितने भी ग्रुप हो, बुद्धिजीवी हो, उनको आप शेयर कीजिए। अब यहाँ पे कुछ ओरिजिनल कमेंट्स का बात करता हूं। उसके पहले 1-2 दिन से आहत आप होंगे, मार्केट में ऊपर नीचे हुआ, 2-3% गिरा तो आपका पोर्टफोलियो डाउन होगा, आप आहत होंगे। लेकिन जो
जानकार इन्वेस्टर हैं, समझदार हैं, जो डरते नहीं है, वो पैसा टॉपअप कर रहे हैं। आपके पास भी 5-10 हजार हो, जितना भी हो, उसको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब वो मारधाड़ एक्शन से भरपूर वाला चलेगा तो उसमें तो और भी डालना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। दोनों चीज प्रूफ के साथ में दिखा दिया हूं। अब यहाँ पे पहला कमेंट्स को लेते हैं। पहला कमेंट से फंड परफॉर्मेंस किसको बोलते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करें। फंड परफॉर्मेंस मतलब अगर आपने स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप लिया है तो उसके इंडेक्स से वो फंड जो आपने लिया है, जिसमें फंड मैनेजर बैठा हुआ है, वो इंडेक्स से कितना बेहतर हुआ, उसको बोलते हैं फंड परफॉर्मेंस। फंड परफॉर्म अच्छा किया। उदाहरण के तौर पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है किसका, सारे स्मॉल कैप के जो एक्टिवली मैनेज करते हैं फंड मैनेजर। इसने 15.68% का रिटर्न दिया पिछले 10 साल में। तो इससे ऊपर जो रिटर्न होगा वो फंड परफॉर्म अच्छा किया, इससे जो नीचे होगा वो फंड परफॉर्म अच्छा नहीं किया। 13%, 13%, 14%, उसके बाद 15%, इसके ऊपर जो भी है वो फंड अच्छा परफॉर्म किया। उदाहरण के तौर पे देखते हैं फ्रैंकलिन स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई, एक्सिस, ये सब इंडेक्स से बेहतर किया तो आपका फंड अच्छा परफॉर्म किया। तो इंडेक्स से तुलना करना है कि फंड परफॉर्मेंस कैसा है। दूसरा बेहतरीन कमेंट से, राजू भैया बनिया का दुकान बंद हो रहा है, डीमार्ट, ऑनलाइन ये सब अदानी वगैरह कर रहे हैं और सब कुछ धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। बंद होने का बेसिक रीजन जान लीजिए क्या है। एक तरफ है ऑनलाइन, एक तरफ है ऑफलाइन। ये ऑनलाइन वाले को 10,000 करोड़ का डिजिट नंबर ट्रांसफर कर दिया। किसने किया, जो छापता है उसने ट्रांसफर कर दिया। अब इसके पास जब पैसा आ गया ऐसे ही फर्जी में, तो बोला कि मैं आपको डिस्काउंट दूंगा 10%, 15%, 20%, इससे डिस्काउंट दूंगा। तो सब लोग, जाहिर सा बात है, हम भी यहीं पे खरीदेंगे। अगर यहाँ 100 रुपये में मिल रहा है और यहाँ 90 रुपया, 85 रुपया, 80 रुपये में मिल रहा है तो जाहिर सा बात है यहां से कर देंगे। अब इसको बेचारे को किसी ने तो डिजिट ट्रांसफर नहीं किया बनिया की दुकान को, तो धीरे 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 ये बंद होता जा रहा है। इसको ट्रांसफर कर दिया। लेकिन नियम बोलता है रोकड़ा जब भी छापोगे, चाहे कागज का चाहे डिजिटल 1 2 3 वाला, उसके पहले आप ये रखोगे। बोला कि ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये तो गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया। अरे खत्म हो गया तो इसका मतलब कुछ भी नहीं रखते हो, कुछ भी नहीं रखते तो इसको देते जाओ जितना देना है, ये खत्म होता ही जाएगा। अभी हम सब लोग घर में बैठे बैठे क्या करते हैं, ये करते हैं ब्लिंकिट ब्लिंकिट ब्लिंकिट। इसको किसी ने, जिसके हाथ में मास्टर कंप्यूटर है डिजिट ट्रांसफर करने वाला, आपके पास तो है नहीं, मेरे पास तो नहीं, आपको पेटीएम में वही पैसा दिखता है ना जो अपना है, लेकिन उस पेटीएम में कोई तो अपडेट करता होगा, वो बैठा है बाहर 7 समंदर पार, जिसको हम मोगेम्बो बोलते हैं। 10-20 हजार करोड़ इसको दे दिया तो ये डिस्काउंट 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 देता रहा। अब ये ऑफलाइन धीरे 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 करके सब बंद हो जाएगा। जिस दिन सब बंद हो जाएगा सिर्फ यही बचेगा, फिर आप जब ऑर्डर करेंगे ना तो वो चीज नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, वही चीज दिया जाएगा जो इनके पास है, जो ये खिलाना चाहता है, जो वो पिलाना चाहता है, वही चीज आपको मिलेगा। धीरे धीरे करके 5-10 साल में आ जाएंगे। अगर मूर्छा में ऐसे जीते रहेंगे, सब लोग अपने अपने में लगे रहेंगे, कोई समाज का देश का चिंता नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे वो दौर आ जाएगा, जो खाने दिया जाएगा, जो पीने दिए जाएगा, वही आपको ऑप्ट करना है। अगला कमेंट से यहाँ पे, कंपाउंडिंग कैसे होता है म्यूचुअल फंड में, थोड़ा डिटेल में बताएं, एक्सप्लेन कीजिए। कंपाउंडिंग का मतलब यहां देख लीजिए कि आपने शुरू किया और थोड़ा सा पैसा जमा हुआ है तो उसमें कंपाउंडिंग कितना होगा। लेकिन मैं जो एक एसआईपी दिखा रहा हूं पिछले 15 साल से, 3-3 हजार का एसआईपी बीच बीच में टॉपअप किया, यहाँ पे मैंने 8,82,000 जमा किया। इसका वैल्यू 15 साल के बाद एसआईपी कुछ लमसम होके 47 लाख दिख रहा है, 40 लाख मानता हूं मैं। 20% का एनुअल रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया। जब ये 40 लाख यहां आज हो गया, एक साल के बाद 10% भी बढ़े तो 4 लाख बढ़ जाएगा, 20% बढ़े तो 8 लाख रुपए बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। जब हमने एसआईपी शुरू किया तो 5 साल के बाद मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 लाख रुपया था, तो 5 लाख का 10% बढ़ेगा तो 50,000 ही बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा तो 1 लाख बढ़ेगा। आज इतने समय के बाद जब इतना पैसा हो गया है तो 10% भी बढ़ेगा तो 4 लाख रुपया बढ़ेगा, जो कि एक सैलरी पैकेज के बराबर है। 15% बढ़ा तो 6 लाख रुपया बढ़ा, जो कि एक सैलरी पैकेज के किसी के बराबर है। तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। धीरे धीरे कैलकुलेशन करेंगे, 9th-10th क्लास में पीछे वाला बैच पे बैठते थे तो समझ में नहीं आएगा। अगला बेहतरीन कमेंट से, मेरा पीएलआई चल रहा है, उसे कंटिन्यू करूं या बंद कर दूं। एकदम सुबह सुबह जाके अनारे बोरे पहले पहुंच जाइए, शटर खुलने के पहले, पीएलआई वाला जो ऑफिस है उसके पहले पहुंच जाइए, आधा घंटा पहले। जैसे खोले उसके बाद पहला ग्राहक आप ही हो जाइए कि डिनाई नहीं कर पाए। 5214 रुपया पर मंथ जा रहा है, 12 साल से चला रहा हूं। 12 साल तो बहुत ज्यादा समय होते हैं भाई, दोस्त हमारे हमदम। आपको वहां 5214 रुपया स्टॉप करना है और इस पैसे को एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, जो अच्छा लगे आप उसमें शुरू कर दीजिए। उदाहरण के तौर पे 5214 रुपया यही पैसा जाता रहता 2009 से लेके अब तक, तो पैसा यहां पे जमा हुआ है आपका 9,95,000।
और वैल्यू है आज के डेट में 67,35,000, 21.37% का रिटर्न दे रहा है। तो आप भली भांति कैलकुलेट कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद वहां स्टॉप करके नया फंड आप शुरू कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वांट स्मॉल कैप से एग्जिट कर जाऊं? बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करना है, एकदम बने रहना है। आपका पैसा लगता है इतना बुरा हाल लग रहा है तो आप ऐसा कीजिए, इसके एसआईपी को थोड़ा सा कम करके, मान लेते हैं कि आप 2,000 कर रहे हैं तो 1,000 कर दिया, 1,000 का दूसरा एसआईपी आप ले लिए जो आप चाहते हैं, पर पैसा निकालना नहीं है। आप कंपेयर करके देखेंगे 2-3 साल के बाद दोनों बराबर हो गया। जो कांड यहाँ पे हुआ है वो कभी एक्सिस में भी हुआ था, कभी निपॉन में भी हुआ, कभी सुंदरम में भी हुआ, कभी एचडीएफसी में हुआ, कभी निपॉन में हुआ, सब जगह कहीं ना कहीं होगा ही होगा। आप यहां से निकल के वहां जाएंगे, वहां कांड करने के लिए पहले से तैयार बैठा हुआ है, तो इसी में कंटिन्यू करना है। थोड़ा मोड़ा कांड सब जगह होते रहेगा, इसके लिए सेबी एमपी बैठे हुए हैं पेनल्टी लगाने के लिए, ताकि कोई कुछ करे नहीं, लेकिन कांड होते रहेगा, आपको बने रहना। उस कांड होने के बाद भी 12 से 15% का स्मॉल कैप ने म्यूचुअल फंड में रिटर्न दिया है। अगर ये सब नहीं होता तो 20% से ऊपर का रिटर्न मिलता। क्या 6-7 साल के लिए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर इतना ही समय है, अगर फ्लेक्सिबल है कि 2-4 साल और डाल सकते हैं तो स्मॉल कैप मिड कैप में जाइए, इतना ही समय है तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में जाइए, वो ज्यादा बेहतर होगा। मोतीलाल ओसवाल 250 इंडेक्स और एसबीआई 250 इंडेक्स में बेहतर कौन सा है? इन दोनों में बेहतर एसबीआई 250 इंडेक्स लगता है मुझे। अगर आप मोतीलाल करते हैं, एसबीआई करते हैं, कोई भी करते हैं एसबीआई को छोड़ करके, लेकिन जब गिरावट का दौर आता है ना तो हलचल होता है, दूसरे एएमसी से पैसा आप निकाल लेते हैं, लेकिन जब एसबीआई में पैसा होता है तो आप कंटिन्यू करते हैं, लगता है कि अपना जैसा। तो आपको जब भी सिलेक्ट करना है, दोनों ही बराबर है, लेकिन इन दोनों में बोलेंगे तो एसबीआई 250 में बोलूंगा, ज्यादा बेहतर है, इसमें कंटिन्यू कीजिए। एलआईसी पर मंथ 7,000 रुपया 20 साल के लिए, पीपीएफ पर मंथ 8,000 रुपया 2022 से चला रहा हूं दोनों। मैं कंटिन्यू करूं या एसआईपी में इन्वेस्ट करूं? 2024 से 4,000 का एसआईपी भी चला रहा हूं। वेरी गुड। 8 और 7 15,000 रुपया आप पीएलआई और एलआईसी में आपका जाता है। वहां से निकल करके अगर आप ये छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं कि 15,000 रुपया पर मंथ एसबीआई मिड कैप में जाता रहा 2005 से लेकर अब तक, 20 साल का ड्यूरेशन में यहाँ पे दिखा रहा हूं, क्योंकि जब पीएलआई एलआईसी करते हैं तो मिनिमम 20 साल का तो आप सोच के ही चलते हैं। तो 15,000 रुपये पर मंथ अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। अगर मिड कैप में, एसबीआई के मिड कैप में जाता होता, जो कि पिछला रिकॉर्ड बताता है 36,60,000 जमा हुआ है और 2,53,00,000 रुपया आज का वैल्यू है। इतना वैल्यू आप सोचे भी नहीं होंगे, कोई बताया भी नहीं होगा, ऐसा हुआ है। आगे क्या होगा? होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, और करेंगे वही जो आप चाहते हैं। थोड़ा बहुत अगर समझ बढ़ता है तो आप रास्ता को चेंज कर सकते हैं, सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिए हुए डिस्क्रिप्शन में एक ऐप है, वहां से आप मिनिमम 500 रुपया 1,000 रुपया का एसआईपी शुरू कर सकते हैं। जब 1 साल 2 साल में सब कुछ समझ में आ जाए, फिर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। और वो जो इन्वर्टेड कॉमा बताया हूं, सारे जो आपके ग्रुप हैं, शुभ सोमवार, शुभ मंगलवार, शुभ बुधवार, हर सप्ताह में शुभ शुभ शुभ, और वो अशुभ करने के लिए कोई बैठा हुआ है मोगेम्बो 7 समंदर पार, उसको कटिंग कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और ग्रुप में वायरल कीजिए। थैंक यू सो मच।